Hello, my dear CS Foundation students. So, this is Professor Praveen from ProWing CS. Welcome to my lecture. Now, आज हम इश्यू ऑफ शेयर्स का थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे. बराबर. आज अपना लास्ट लेक्चर है. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था I'll be teaching you 6 concepts जो 99.99% आपके एग्जाम में आने वाले हैं. ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में मैंने थ्योरी कंप्लीट की. नाउ सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको 2 कंसेप्ट्स करवाए. नाउ टुडे इज द थर्ड लेक्चर जिसमें आई एम कवरिंग द लास्ट 2 पॉइंट्स एंड देन द होल. ठीक है, चैप्टर आई हैव कवर्ड इन 3 लेक्चर्स इन अप्रॉक्स 3 आवर्स. आपको ये कंसेप्ट्स पढ़ने ही हैं. ठीक है, आपके एग्जाम में आएंगे. अगर ये कंसेप्ट्स एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं तो वो लोग आपको इस चैप्टर से एक्चुअली कुछ नहीं पूछ रहे. ठीक है ना, बहुत ही एनालिसिस के बेसिस पे हम गारंटी दे रहे हैं कि 99.99% एग्जाम में आएंगे. अगर आपको मेरे मेथड्स डिफिकल्ट लग रहे हैं बिकॉज यू पीपल हैव प्रैक्टिस इन सम अदर मेथड्स, तो मेरा पर्पस आपको मेरा मेथड कंसेप्ट समझाना नहीं है. माई मेथड्स आर वेरी इजी, बट इफ़ यू डोंट लाइक इट इट्स ओके. बट इन कंसेप्ट्स पे फोकस करो, इन टाइप्स पे फोकस करो, इन वैरायटीज़ पर प्रैक्टिस करो. ठीक है, नाउ आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा. Okay, without wasting time, now I'm getting into the last video barabar of issue of shares. I'll try my best to complete the whole chapter in this video as this is the third video of issue of shares. Okay, now मैं जितना हो सकता था समराइज किया हूँ. नाउ यू पीपल नो दिस चैप्टर इज सो लेंदी एंड टू explain it या to form the lecture in a very precise manner. Now it have a lot of risk of not understanding, but I am trying my best to explain you everything in a very shortest manner. Okay, शुरू करते हैं आज का लेक्चर इश्यू ऑफ शेयर्स का पार्ट 3. इश्यू ऑफ शेयर्स पार्ट 3. Okay, let's start with. Okay, so let's start with issue of shares part 3. Now आज हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ आज हम 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स का जर्नल एंट्री रिलेटेड सम्स. नाउ उसमें 4 एमसीक्यूज हैं और ये 4 एमसीक्यूज हर अटेम्प्ट में आते हैं. मिनिमम 2 मार्क्स, मैक्सिमम 4 मार्क्स. सो वेरी यूजफुल, वेरी इजी. लेकिन उस मेरे मेथड को समझाने के लिए आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा वेयर स्टूडेंट्स नॉर्मली गेट कंफ्यूज. तो my advice as well as request is you should note down everything what I'm writing on the board. और मैं आपके आज दिल की बात करूंगा कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से ये MCQs ईजी होते हुए भी स्टूडेंट नहीं समझ पाते. ओके, नाउ तो प्लीज़ रेडी विद द बुक एंड द पेन. ठीक है, वैसे मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ बट आज का लेक्चर आपको लिखना पड़ेगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी. नाउ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, ठीक है, आई हैव पुट इन ऑल द नोट्स with solution many questions in the description. You can download it, but उसमें ये थियोरी नहीं है जो मैं लिखवा रहा हूँ, इससे मैंने आपको लिखने के लिए रिक्वेस्ट की है. तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ कंफ्यूज होते हैं. वाई दिस लेक्चर इज डिफिकल्ट फॉर देम. ठीक है, now why this chapter is so difficult for them. ठीक है, now वो कुछ 2 पॉइंट्स पे डिपेंड है. ठीक है, वो 2 पॉइंट्स अगर आपको समझ जाए तो आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. ओके, वो 2 पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ, जरा समझिए. नाउ जरा ध्यान देना, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको 2 बातें आनी चाहिए. मेरा जो सेकेंड वीडियो था उसमें मैंने आपसे कहा था जिसको 2 पॉइंट्स पता हैं वो पूरा चैप्टर सॉल्व कर लेते हैं, हाँ कि ना. नाउ मैंने एक पॉइंट आपको वहाँ समझाया, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, पार्ट ए पार्ट बी. नाउ जरा सुनो. सबसे पहली चीज़, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस. स्टूडेंट को ये कभी नहीं समझ आता. मतलब स्टूडेंट को समझता है, आई एम नॉट अंडरस्टिमेटिंग यू पीपल, बट व्हेन स्टूडेंट रीड द सम दे गेट कंफ्यूज्ड व्हाट इज इशू प्राइस एंड व्हाट इज फेस वैल्यू. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की. बराबर. आप मेरी एक बात सुनो. नाउ आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं. आपने ये पढ़ा है अगर सम पार का होता है, शेयर्स कैन बी इशूड एट पार. इफ शेयर्स आर इशूड एट पार, इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू इज वन एंड द सेम.
तो आप उसे इशू प्राइस बोलो या फेस वैल्यू बोलो, इट डजंट मैटर। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, व्हेन सम्स आर एट प्रीमियम। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेजॉरिटी सम्स प्रीमियम के ही होते हैं। इसमें इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, बराबर है कि नहीं? तो इशू प्राइस मोर कितने से होता है, दैट इज अ प्रीमियम। तो आप लोग ऐसा देखते होंगे, इशू प्राइस इज नथिंग बट इट्स अ फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, हाँ कि ना? ये आपका इक्वेशन होता है, जरा सुन लो, आपको पता भी होगा क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली, बट मेरी ड्यूटी बनती है कि आई शुड एक्सप्लेन इन द वीडियो, बिकॉज विदाउट दिस इवन दो यू नो, आई एम अज्यूमिंग यू माइट डोंट नो, अदरवाइज माई वीडियो विल बिकम यूजलेस इफ यू डोंट नो। ओके, नाउ प्लीज लिसन, इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना? नाउ अब मुझे बताओ, इशू प्राइस और फेस वैल्यू में व्हाट इज द डिफरेंस प्रीमियम के सम में? तो गाइस, इशू प्राइस और प्रीमियम में, इशू प्राइस और फेस वैल्यू में प्रीमियम का डिफरेंस है, हाँ कि ना? लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं फेस वैल्यू इज 10, इशू प्राइस इज 12, तो आप क्या बोलोगे? यस, 2 रुपीज इज द प्रीमियम। इसका मतलब इशू प्राइस और फेस वैल्यू में 12 और 10 रुपए में 2 रुपए का फर्क है। मतलब द डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू इज अ प्रीमियम। एम आई करेक्ट? तो सम में हमको कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? तो गाइस, सम में आप कहाँ कंफ्यूज हो जाते हो, वो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, ठीक है ना? आपको पता है इशू प्राइस और फेस वैल्यू का डेफिनेशन आपको पता है, बट एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि भाई वो जो अमाउंट दी है वो इशू प्राइस है कि फेस वैल्यू है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स हैव, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टूडेंट मेक अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन इवन दो दे नो द फॉर्मूला और दे डोंट नो द जर्नल एंट्री। आई डोंट वांट दैट। ओके, तो मैं आपको पहले ये मतलब समझा दूं कि आप पहचानोगे कैसे कौन सा अमाउंट इशू प्राइस है, कौन सा अमाउंट फेस वैल्यू है। गाइस, दोनों के पीछे प्रीमियम का फर्क है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी ऐसी वैल्यू, कोई भी ऐसा अमाउंट जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है वो इशू प्राइस है, और कोई भी ऐसा अमाउंट जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, प्रीमियम एक्सक्लूडेड है, वो फेस वैल्यू है। बस यही डिफरेंस है। इशू प्राइस इज नथिंग बट एनी वैल्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड फेस वैल्यू इज नथिंग बट एनी वैल्यू एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। जो ये चीज समझ जाए ना, उसको इशू प्राइस और फेस वैल्यू समझ में आ जाता है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, जरा सुनो। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, XYZ लिमिटेड इशूड शेयर्स ऑफ ₹10, या चलो एक छोटा सा ऐसे ही ले लेता हूं, शेयर इशूड एट ₹10, बराबर है, और दूसरा शेयर इशूड एट ₹10 इंक्लूडिंग 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो, स्टेटमेंट सेम है, हाँ कि ना? मुझे बताओ ये 10 रुपीज क्या है और ये 10 रुपीज क्या है, बोलो यस। अगर वर्ड ऐसा आता है शेयर इशूड एट ₹10, तो ये फेस वैल्यू है, क्योंकि प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब ये फिगर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है शेयर इशूड एट ₹10 इंक्लूडिंग 2 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका मतलब प्रीमियम इसके अंदर है, दैट मींस इट इज इशू प्राइस। तो मुझे बताओ कि 10 रुपए में फेस वैल्यू कितना, प्रीमियम कितना, तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। फेस वैल्यू 8 है और प्रीमियम 2 है, दोनों को ऐड करोगे तो 10 बनता है। दिस इज द इक्वेशन। बस जिसको ये चीज समझ में आ गई ना दोस्त, बराबर, वो आंसर निकाल देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, मैंने आपको पहला पॉइंट एकदम समराइजली समझा दिया है, बराबर। क्या समझा दिया भाई? ना कि इशू प्राइस इज नथिंग बट इट्स अ फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का टोटल। कोई भी ऐसा वैल्यू जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, बराबर, तो वो क्या है? इशू प्राइस। और कोई भी ऐसा वैल्यू जिसमें प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं हो, प्रीमियम एक्सक्लूडेड है, तो इट्स अ आई एम सो सॉरी, इट्स अ फेस वैल्यू। मतलब प्रीमियम इंक्लूडेड लिखा होना चाहिए, अदरवाइज वो एक्सक्लूडिंग ही रहेगा। होप यू अंडरस्टूड दिस। हमेशा ये ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूज हो अपने आप से पूछो, क्या इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है? हाँ, तो इशू प्राइस है। क्या इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है? ना, तो इट्स अ फेस वैल्यू। प्रीमियम एक्सक्लूडेड है तो। होप यू अंडरस्टूड। ना, अब मैं आगे बढ़ता हूं। प्रीमियम को लेकर 2-3 छोटी छोटी बातें। प्रीमियम बराबर हमेशा कभी भी परसेंटेज के फॉर्म में दिया होगा, किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, अमाउंट के फॉर्म में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर प्रीमियम परसेंटेज के फॉर्म में दिया है, ठीक है, तो पहली छोटी बात, आप उसे फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे।
10% ऑफ द फेस वैल्यू, 15% ऑफ द फेस वैल्यू। बाय डिफॉल्ट वो प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो व्हेनेवर प्रीमियम इज गिवन इन अ परसेंटेज फॉर्म, इट शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। दूसरी छोटी बात प्रीमियम को लेकर, मैं प्रीमियम की बातें कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर थ्योरी आई हुई है, ये सब नहीं, ये तो कैलकुलेशंस के लिए बता रहा हूँ ना। दूसरी छोटी बात, आप लोग को कभी कभी क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट में देंगे, एप्लीकेशन में 2 रुपीज़, अलॉटमेंट में 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल में इतना, फाइनल कॉल में इतना। और प्रीमियम कोई भी स्टेज में लिया जा सकता है, एप्लीकेशन में भी ले सकती है कंपनी, फाइनल कॉल में भी ले सकती है, अलॉटमेंट में भी ले सकती है। वो स्पेसिफाई करते हैं कि ये स्टेज में प्रीमियम है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। बट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, कौन से स्टेज में फिर प्रीमियम है ये अज्यूम करोगे? तो सुनो नाउ, अगर प्रीमियम कौन से स्टेज में है ये नहीं कहा गया है, तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि प्रीमियम इज टेकन विद अलॉटमेंट स्टेज। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, देन प्रीमियम विल बी ऑलवेज बी टेकन विद द अलॉटमेंट स्टेज, बराबर। अब आप बोलोगे सर इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या ऐसा लॉ है? नहीं, ऐसा कोई लॉ नहीं है, बस ये एक ट्रेंड चल रहा है इंडिया में, सारे ऑथर्स यही कैलकुलेशन करते हैं, तो हम भी यही बेसिस पे चलते हैं, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट प्रीमियम को लेकर, कंपनी के लिए प्रीमियम क्या है? तो कंपनी के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट, हाँ कि ना? कंपनी के लिए बराबर सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट। ऑफ कोर्स यार, 10 रुपए का शेयर 12 में बेच रहे हैं तो 2 रुपीज इज अ प्रॉफिट ऑनली ना, बराबर। देन नेक्स्ट पॉइंट प्रीमियम को लेकर, ये सब थियोरी है, ये एग्जाम में आती है। एक कंपनी अपने शेयर होल्डर से कितना प्रीमियम ले सकती है? तो कंपनी कैन डिमांड अनलिमिटेड सिक्योरिटी प्रीमियम, कंपनी कैन डिमांड अनलिमिटेड सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट प्रीमियम को लेकर, प्रीमियम, ठीक है। नाउ प्रीमियम बैलेंस शीट में कहां लिखा जाता है? तो प्रीमियम इज रिकॉर्डेड एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये 5 पॉइंट्स प्रीमियम से थे, बराबर। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैपिटल प्रॉफिट अभी तक नहीं पूछा गया है, वो कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आपने पढ़ा होगा। होप यू अंडरस्टूड दिस 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, पक्का? तो आपको ये पहला पॉइंट समझ गया। मैं आगे चलता हूँ सेकेंड पॉइंट पर। अब देखो ये चैप्टर का सेकेंड इक्वेशन, मैं इसे रब कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करें, बराबर पॉज करें और इसे कॉपी कर लें अगर आपको ये पॉइंट्स यूजफुल लगते हैं तो। एग्जाम में आए हुए पॉइंट्स हैं, मैं वीडियोस को शॉर्ट बनाने के लिए टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बात करूंगा। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू एनी कंसेप्ट, आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये चैप्टर आता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपके हेल्प के लिए वो कंसेप्ट है जो एग्जाम्स में आते हैं। कैन आई रब दिस फ्रेंड्स, कैन आई रब दिस? ओके, थैंक यू। ना अब मैं बढ़ता हूं आगे। सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन जो मैंने आपको सेकेंड वीडियो में समझा दिया था। कंपनी पैसा मांगती है, सॉरी मैंने ये आपको फर्स्ट वीडियो में थ्योरी में समझाया था। कॉल्ड अप, आपका कैलकुलेशन कॉल्ड अप से शुरू होगा, ठीक है। कंपनी डिमांड कॉल्ड अप, कॉल्ड अप इज नथिंग बट इट्स अ पेड अप एंड कॉल्स इन एरियर्स का टोटल, है ना। ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। सुनना 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 सुनना, स्टूडेंट की ये दूसरी तकलीफ है, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पढ़ के यही नहीं समझता कितना कॉल्ड अप है, कितना पेड अप है, कितना कॉल्स इन एरियर्स है, ठीक है। मैं इस कंसेप्ट को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लूंगा मैं, आई विल बी टेकिंग वन एग्जाम्पल, ठीक है। एक ही सम लूंगा टू कीप माई वीडियो शॉर्टर। रेस्ट सम्स आई हैव सॉल्व सो मेनी एग्जाम क्वेश्चन, सारे सॉल्व क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नाउ लिसन, कॉल्ड अप, पेड अप एंड कॉल्स इन एरियर्स। अब स्टूडेंट्स को ये तीनों में से हमेशा कोई भी 2 फिगर देंगे, ठीक है। अब कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने पैसा मांगा, तो मांगने के बाद 2 चीजें होंगी, या तो शेयर होल्डर पे करेगा या तो पे नहीं करेगा। पे किया तो उसे आप पेड अप कहेंगे, और पे नहीं किया तो आप उसे कॉल्स इन एरियर्स कहेंगे, हाँ कि ना? यस, बराबर। तो मुझे बताओ कॉल्ड अप, पेड अप और कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है, क्या आपको आता है? हाँ जी, क्या आपको आता है? तो नाउ
कॉल्ड अप, पेड अप एंड कॉल्स इन एरियर्स। आप मेरी बात सुनो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो कि क्वेश्चन बोलता है, अच्छा इन तीनों में से हमेशा दो ही फिगर्स दिए जाएंगे दिस ट्रायंगल में से। अगर मैं आपको बोलूं कंपनी डिमांडेड 8 रुपीज एंड शेयर होल्डर डिडंट पे 2 रुपीज, डिडंट पेड मतलब कॉल्स इन एरियर्स, तो हाउ मच ही पेड? 6 रुपीज। अग्री? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कंपनी कॉल्ड अप 8 रुपीज, ओके, बट he paid 3 rupees, so how much he didn't pay? So this is the balancing figure, 5 rupees. So simple. हाँ कि ना? अच्छा, तीसरा, अगर मैं बोलूं shareholder paid 3 rupees and he didn't paid 5 rupees, तो how much is called up? 8 rupees. Agree? Now, ये तीन में से कोई भी दो फिगर दिए जाएंगे। All of you understood? ये चीज समझा, called up, paid up and calls in arrears। अच्छा, अब देखो जादू। नाउ मेरे शॉर्टकट्स इसी से निकल जाएंगे और उसके बाद आपको मेरी जर्नल एंट्री बहुत सिंपल से समझ में आ जाएगी। सबसे मेन प्रॉब्लम आज का मेरा चैप्टर का है ये दो बातें जो सीख गए उसको कैलकुलेशन कोई भी लेवल पे आ सकता है। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो इशू प्राइस, फेस वैल्यू, प्रीमियम, कॉल्ड अप, पेड अप और कॉल्स इन अरियर्स, ये तीनों में, ये दोनों इक्वेशंस में वो गड़बड़ कर देते हैं। मुझे पता है इंडिविजुअली जब मैं हम लोग बोलते हैं तो आपको थियोरेटिकली समझता है कि अरे यार ये तो आता है सर, हम लोग कंफ्यूज नहीं है। दैट इज द पॉइंट। आप कंफ्यूज हैं पर आपको पता नहीं चलता। इन द एग्जाम वो मैं बताता हूं कहां कंफ्यूजन है, ठीक है? बस उस प्रॉब्लम को पकड़ लो, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को पकड़ लो, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। एंड यू नो व्हाट, सबसे मजे की बात, एग्जामिनर को भी पता है कि यू पीपल विल गो टू गेट कंफ्यूज ओनली हियर। देयर इज नो अदर प्लेस इन दिस चैप्टर यू कैन गेट कंफ्यूज हियर। बराबर ना? तो मुझे आज वो कंफ्यूजन दूर कर देनी है। दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ माय दिस वीडियो। उसके बाद मैं बता दूंगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में आएंगे 99.99% एंड यू विल गोना गेट गुड मार्क्स। ओके ना? तो लिसन, अब है ना, मैं इन दोनों को मर्ज कर रहा हूं। सुनो, कॉल्ड अप बराबर पेड अप और कॉल्स इन अरियर्स। मेरी बात को जरा सुनना गौर से। कंपनी क्या मांगती है? कंपनी इशू प्राइस मांगती है कि फेस वैल्यू की प्रीमियम? व्हाट कंपनी डिमांड? गाइस, कंपनी डिमांड इशू प्राइस। कंपनी इशू प्राइस मांगती है अगर प्रीमियम के साथ है। अगर मान लो मैं कंपनी हूं और आप शेयर होल्डर हैं, मैं आपको बोलता हूं 10 रुपीज का शेयर है, आई गोइंग टू सेल यू 12 रुपीज, तो मैं आपसे कितना मांगूंगा? 12 रुपए ना? तो मैं हमेशा इशू प्राइस मांगता हूं, मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम। इशू प्राइस बराबर है, मैं हमेशा उसको डब्बा कर देता हूं। कॉल्ड अप में मेरा साइन है डब्बा, तो पब्लिक पे भी क्या करेगी? इशू प्राइस। टिक। आई नेवर राइट पेड अप अगेन अगेन इन माई शॉर्टकट्स। द रीजन इज क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं टिक कर देता हूं। तो इशू प्राइस मांगा तो इशू प्राइस पे किया। अच्छा, पे नहीं करेंगे तो भी क्या पे नहीं करेंगे? इशू प्राइस क्रॉस। कॉल्स इन अरियर्स मतलब मेरे लिए क्रॉस है। ओके, आप चाहो तो कॉल्ड अप, पेड अप, कॉल्स इन अरियर्स लिख सकते हो, मैं दोनों लिखता हूं। अच्छा, अब सुनो, तो व्हाट इज इशू प्राइस? Issue price is nothing but it's a face value called up plus security premium called up. ये वाला issue price तो face value plus premium होता है ना? हाँ कि ना? अच्छा, तो फिर सर पेड अप क्या है? पेड अप में भी face value पेड अप, प्रीमियम पेड अप। तो सर कॉल्स इन अरियर्स क्या है? कॉल्स इन अरियर्स में भी face value कॉल्स इन अरियर्स, प्रीमियम कॉल्स इन अरियर्स। हो बस, जिसको ये आ गया उसको सब कुछ आ गया, मेरी गारंटी। जर्नल एंट्री, वर्नल एंट्री, कैलकुलेशन सब। अब मालूम है स्टूडेंट की कंफ्यूजन कहाँ है? जब आप इसको इंडिविजुअल देखते हो, मेरी बात सुनना गाइस, मैं बहुत ही कम से कम टाइम में, अदरवाइज इन नॉर्मल लेक्चर्स वी मेक स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सो मच इन दिस क्वेश्चंस, बट हियर I am assuming that you people know very well. I just want to make you comfortable in this concept in a very shortest time. मैं बार बार बोलता रहता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डर लगता है आपको ये फीलिंग ना आ जाए कि यार प्रवीण क्या सिखा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। That's why. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो ना समझे तो प्लीज़ आप इसको रिवाइंड कर लें, क्योंकि मैं आपको एक ही एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ओके, नाउ प्लीज लिसन। स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली समझता है कि इशू प्राइस, फेस वैल्यू, प्रीमियम क्या है, कॉल्ड अप, पेड अप और कॉल्स इन अरियर्स क्या है, बट जब ये मिक्स हो जाता है ना, तब स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो, जब आप खाली कॉल्ड अप बोलते हो ना, इट्स ए यूजलेस स्टेटमेंट, क्योंकि कॉल्ड अप तो तीन हो गए, इशू प्राइस कॉल्ड अप हुआ, फेस वैल्यू कॉल्ड अप हुआ, प्रीमियम कॉल्ड अप हुआ। व्हेन यू से पेड अप, it's a useless statement in accounts. Why? Because paid up are 3.
issue price paid up, face value paid up, premium paid up. When you say calls in arrears, again it's a useless statement. क्योंकि अगर आप सिर्फ calls in arrears बोलोगे तो मैं बोलूंगा भाई कौन सा issue price calls in arrears कि premium calls in arrears कि face value calls in arrears. तो अब सिर्फ called up is a useless statement, सिर्फ paid up is a useless statement, सिर्फ calls in arrears is a useless statement. बराबर. अच्छा, अब दूसरी चीज, जब आप बोलते हो ना face value, अगेन इट्स ए यूजलेस स्टेटमेंट. व्हाई? क्योंकि फेस वैल्यू 3 है. फेस वैल्यू कॉल्ड अप, फेस वैल्यू पेड अप, फेस वैल्यू कॉल्स इन अरियर्स. आप सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हो तो ये यूजलेस स्टेटमेंट है. सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा? तो सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल्ड अप, सिक्योरिटी प्रीमियम पेड अप, सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल्स इन अरियर्स. अग्री करते हो? बराबर. तो सुनो, ये दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट एक दूसरे के बिना यूजलेस है. खाली कॉल्ड अप यूजलेस है, खाली पेड अप यूजलेस है, खाली कॉल्स इन अरियर्स यूजलेस है, खाली इश्यू प्राइस यूजलेस है. बराबर. इसको स्पेसिफाई जब आप इन दोनों को मर्ज करते हो ना तब चैप्टर का सेंस बनता है. अग्री? तो अपने आप को ये समझाओ, ओनली फेस वैल्यू इज ए यूजलेस स्टेटमेंट. फेस वैल्यू पेड अप है, फेस वैल्यू कॉल्ड अप है, तो ही आप कैलकुलेशंस कर पाते हो. आगे गेट में पॉइंट. और कैलकुलेशंस इनसे निकलते हैं. बताऊंगा, एक सम के साथ भी बताऊंगा, मुझे पता है, लेकिन पहले ये चीज को समझो. अब मैं आपको एक चीज बता दूं. आपको पता है कि जो मैंने चार्ट बनाया कितने इक्वेशन है? ये है 4 इक्वेशन. एक बड़ा 1 2 3 4. और मालूम है जो ट्राइंगल आपको 4 दिख रहे हैं, दिस बड़ा ट्राइंगल, दिस छोटा ट्राइंगल्स, इस सब में एक एक फिगर मिसिंग होगा, क्योंकि वो भी आपके साथ गेम खेलेगा. और यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है. वो लोग बोलेंगे फेस वैल्यू, तो आपको पता लगा ना भाई कौन सा वाला, पेड अप वाला, कॉल्स इन अरियर्स वाला कि कॉल्ड अप वाला. बराबर. अच्छा, कॉल्ड अप, पेड अप और कॉल्स इन अरियर्स का क्या है टोटल? तो है ना, ये इश्यू प्राइस टिक और ये इश्यू प्राइस क्रॉस, दोनों का टोटल हो जाएगा. तो अगर ये दोनों फिगर दिए ना तो ये फिगर निकल जाएगा. इन दोनों को ऐड कर लेना. फेस वैल्यू टिक और फेस वैल्यू क्रॉस दोनों मिला के फेस वैल्यू डब्बा बनेगा, मतलब कॉल्ड अप. सिक्योरिटी प्रीमियम टिक, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रॉस बना के सिक्योरिटी प्रीमियम डब्बा बनेगा. तो कभी कभी आपको बॉक्स और टिक दिया होगा, प्रीमियम टिक और प्रीमियम बॉक्स और प्रीमियम टिक, तो आपको प्रीमियम क्रॉस मिल जाएगा. ये चीज समझा? हाँ कि ना? ऑल ऑफ यू ना. मेरी टेक्निक ऐसी ही है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं तो आप लोग 1 मिनट के अंदर आंसर नहीं निकाल पाते हो और ये धीरे धीरे ओरली समझ में आने लगता है. बताओ, बट आपको ये चीज समझा? ऑल ऑफ यू प्रीमियम के बारे में बात समझ में आई? अच्छा, एक और छोटी सी चीज बता दूं जो एक्चुअली लॉजिकल है, बट फिर भी मैं बताना चाहूंगा. मेरी बात सुनो ना. ये जो मैंने चार्ट बनाया ना, ये प्रीमियम के लिए है. प्रीमियम के सब मगजमारी हो जाती है, बिकॉज आई हैव टू सेग्रीगेट इट द प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम फ्रॉम द इश्यू प्राइस, देन ओनली आई गेट फेस वैल्यू. बराबर. लेकिन अगर पार का सम होता तो सर गाइस, पार का सम होता ना तो क्वेश्चन, तो इक्वेशन ऐसा बनता, कॉल्ड अप, पेड अप, कॉल्स इन अरियर्स, सेम. बराबर. लेकिन क्या होता मालूम है? ये इश्यू प्राइस होता, बट इश्यू प्राइस एंड फेस वैल्यू इज वन एंड द सेम. तो इसको आगे बाइफर्केशन नहीं होता. अरे बाइफर्केशन करके प्रीमियम 0 ही रहेगा ना, इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू सेम हो जाते हैं. ये इश्यू प्राइस हो या फेस वैल्यू हो, पेड अप, बोथ आर वन एंड द सेम. इश्यू प्राइस एंड फेस वैल्यू बोथ आर वन एंड द सेम. तो उसको आगे सेग्रीगेट नहीं करना पड़ता, तो आपको एक ही इक्वेशन में सारे इक्वेशन मिल जाते हैं. इससे स्टूडेंट को पार का सम बहुत इजी लगता है, बिकॉज इन पार इश्यू प्राइस एंड फेस वैल्यू वन एंड द सेम, प्रीमियम होता ही नहीं है ना. इसलिए ये इक्वेशन ज्यादा बेटर लगता है स्टूडेंट्स को, और वो यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. वो कंफ्यूजन को दूर करनी है. ये चीज समझ में आ गई आपको? पक्का? ऑल ऑफ यू? तो एक क्वेश्चन ले लूं मैं. ठीक है, अब चलता हूं मैं एक क्वेश्चन पे. उस क्वेश्चन को बेस रख के मैं आपको जर्नल वगैरह सब कुछ बता दूंगा. ओके, फिर मैं आपको उसमें से एमसीक्यूज बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, वो जरा ध्यान से समझना. ऑल ऑफ यू ना अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स ने जर्नल एंट्रीज, अब अपना 5th पॉइंट आता है, जर्नल एंट्रीज बेस्ड क्वेश्चंस. जर्नल एंट्रीज बेस्ड एमसीक्यूज. बराबर ना. जर्नल एंट्री बेस्ड एमसीक्यूज में स्टूडेंट ने बहुत सारी जर्नल एंट्रियां पढ़ी है. एप्लीकेशन स्टेज में 2 एंट्रीज पढ़ी, अलॉटमेंट स्टेज में 2 एंट्रीज, कॉल स्टेज में 2 एंट्रीज, री इश्यू की एंट्री और फोरफीचर की एंट्री, री इश्यू की एंट्री और सेल फोरफीचर, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ऐसे करके 9 to 10 एंट्रीज उन्होंने पढ़ी हैं. बट फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको इतना सब कुछ नहीं आता.
एग्जाम में अगर आपको 2 एंट्रीज आती हैं, उन सबका कंबाइंड समराइज एंट्री, यू कैन सॉल्व ऑल दी एमसीक्यूज व्हिच इज गिवन द क्वेश्चन। ना 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 ना, आप मुझे गलत मत लेना, मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता कि जो एंट्रियां आपने पढ़ी है वो गलत है, नो, दैट इज वेरी लॉजिकल, बराबर, वेरी कंसेप्चुअल, बट एग्जाम ओरिएंटेड देयर आर ओनली 2 एंट्रीज, बराबर, व्हिच आई विल गोइंग टू गिव यू, यू कैन सॉल्व एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। मैंने कहा ना, मेरी टीचिंग टेक्निक आपके क्रैश कोर्स के लिए, आप इसे कह सकते हैं 99.99% के टॉपिक के लिए शॉर्ट में समझाने के लिए इनफ होगी। ओके ना, तो मैं आपको जेनेट्रीज बताना चाहता हूं, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेक वन क्वेश्चन टू फिल अप दैट इक्वेशन। ओके, वो इक्वेशन बनाना आ गया तो आपको सब कुछ आ जाएगा, और मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट कवर्ड है, उससे ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, बराबर, नॉट हाई लेवल, ट्रिकी आई कैन से। ओके, तो देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा सुनो। दीपिका लिमिटेड issued 7,000 shares, बराबर, 7,000 shares, 5 ले लेता हूं, इजी कैलकुलेशन, 5,000 shares of rupees 10 each at 50% premium। सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने इसमें कवर अप कर लिए, जरा संभालो, ठीक है ना। लिसन, 50% प्रीमियम टू रणवीर, ठीक है, ऑल ऑफ यू ना, टू रणवीर। अब देखो आगे क्या लिखता हूं, ₹8 इंक्लूडिंग 3 सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल्ड अप, 3 सिक्योरिटी प्रीमियम called up, out of which Ranveer paid ₹6 including 2 security, बराबर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर मैंने सारी चीजें ले ली हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि पढ़ना कैसे है, उसके बाद मेरे उस इक्वेशन को फिल अप कर लो, आपको सारी जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी, फिर मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊंगा, सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। तो लिसन, दीपिका लिमिटेड इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, बताओ ये 10 क्या है, बोलो, फेस वैल्यू, बराबर, कैसे पता चला, कहीं पे लिखा नहीं है इंक्लूडिंग प्रीमियम वर्ड, तो इट्स अ फेस वैल्यू एट 50% प्रीमियम। गाइस, ये तो समझता है कि प्रीमियम का सम है, बट ये 50% परसेंटेज में दिया है, तो किस पे कैलकुलेट करोगे, फेस वैल्यू पे, मतलब ₹5 का प्रीमियम हो गया। तो मेरा इश्यू प्राइस कितना हुआ, ₹15, क्योंकि इश्यू प्राइस फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ₹10 प्लस ₹5, इश्यू प्राइस इज 15, दिमाग में रखने का। अब आगे सर, टू रणवीर, रणवीर इज द नेम ऑफ शेयर होल्डर। नाउ ₹8 इंक्लूडिंग 3 प्रीमियम कॉल्ड अप, मेरी बात को सुनना, कॉल्ड अप वर्ड यूज किया, मतलब कंपनी ने मांगा कितना, ₹8, ठीक है। अब मुझे बताइए ₹8 फेस वैल्यू है कि इशू प्राइस है, हाँ यही तो समझना है गाइस, ये इशू प्राइस है। सर हाउ कम यू कैन से, क्योंकि ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, कोई भी ऐसी फिगर जिससे प्रीमियम इंक्लूड होगा वो इशू प्राइस होगा, कोई भी ऐसा फिगर जिससे प्रीमियम नहीं होगा वो फेस वैल्यू होगा। तो कहने से ये मेरा कॉल्ड अप है, तो मैं इसे डब्बा बना देता हूं मेरे इस एक्सप्लेनेशन के लिए। तो कहने से प्रीमियम भी कॉल्ड अप हुआ जब ₹8 के अंदर ही है, ठीक है। आउट ऑफ विच रणवीर पेड, पेड मतलब पेड अप, उसे पे किया, बराबर है कितना, ₹6, तो पेड अप पता मेरे लिए ठीक है। बट सवाल ये है कि ये ₹6 जो पेड अप है, बट ये ₹6 फेस वैल्यू है कि इशू प्राइस है, बोलो, ये इशू प्राइस है। सर हाउ कम यू कैन से, इंक्लूडिंग ना, इसके अंदर ₹2 प्रीमियम है, हाँ कि ना। अब देखो नाउ मेरा इक्वेशन, कॉल्ड अप, पेड अप, कॉल्स इन अरियर्स। नाउ इशू प्राइस, फेस वैल्यू, प्रीमियम, इशू प्राइस, फेस वैल्यू, प्रीमियम, मैं ये बना के ही रखता हूं, इशू प्राइस, फेस वैल्यू, इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ जाएगा। अब देखो मुझे बताओ इन तीनों में से कौन से फिगर दिए,
तो गाइस कॉल्ड अप दिया है और पेड अप दिया है, तो कौन सी एरियाज मुझे निकालना है, और जो मिसिंग होगा वही तो एमसीक्यू आता है। तो सुनो मैं फिलअप करता हूँ, कॉल्ड अप 8 लेकिन ये इशू प्राइस है, तो देखो मैं इशू प्राइस 8 लिख रहा हूँ, इसका प्रीमियम कितना है 3, अरे हाँ कि ना, तो फेस वैल्यू कितना, ये बैलेंस ही फिगर आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं दिया था, अरे 8 और 3 दिया है ना तो 5। अब मालूम है स्टूडेंट क्या गड़बड़ करते हैं, स्टूडेंट है ना इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते, स्टूडेंट यहाँ पे सीधा क्या लिखेंगे 15। अब स्टूडेंट को डाउट आएगा लेकिन सर इशू प्राइस तो 15 है, हाँ बाबू बट कंपनी ने अभी तक सिर्फ 8 रुपीज ही मांगे हैं, बाकी का रुपीज अनकॉल्ड है, तो जब वो अनकॉल्ड कभी भी हमारे कैलकुलेशन में नहीं आ सकता। तो इवन दो अब स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे सर लेकिन 10 + 5 तो 15 होता है, तो आपने तो 8 रुपीज से शुरू किया, 15 किधर है गाइस, 15 में से अभी तक सिर्फ 8 रुपीज ही कंपनी ने मांगा, ऐसा कंपनी कह रही है, क्वेश्चन कह रहा है ना। तो हमारा कैलकुलेशन हमेशा कॉल्ड अप से शुरू होता है, जो अनकॉल्ड है अभी तक मांगा नहीं है उसको कभी भी देखने का ही नहीं। ये पहली मिस्टेक जहां पे स्टूडेंट कर देते हैं, इवन दो इट्स 15 यू हैव टू टेक 8, नहीं तो स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ 15 लेंगे या 5 लेंगे और या 10 लेंगे, बस वहीं पे उनका गड़बड़ हो जाता है। दैट इज वेयर द स्टूडेंट मेक अ मिस्टेक। स्टूडेंट का प्रॉब्लम कैलकुलेशन नहीं है, स्टूडेंट का प्रॉब्लम फॉर्मूला नहीं है, स्टूडेंट का प्रॉब्लम जर्नल एंट्री नहीं है, स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये है। मैंने कहा ना मैं छोटी छोटी बातों पे बराबर ना फोकस करूंगा। अब आ जाओ पेड अप में देखो 6 रुपीज, ये इशू प्राइस है ना, तो यहां पर आएगा 6 रुपीज। अब प्रीमियम 2 रुपीज, देखो दिया है ना, तो ये अपना फिगर निकल जाएगा कितना 4 रुपीज। अब नाउ पॉलिसी एरियाज इज नॉट देयर, ये आपको फाइंड करना है। तो मेरी बात सुनो, कैसे फाइंड करोगे आप, तो लिसन, कोई भी एक फिगर पकड़ लो, बोलो पहले इशू प्राइस से इशू प्राइस निकाले, तो सुनो इशू प्राइस डब्बा टिक और क्रॉस का टोटल होता है ना, तो 8 इधर 6 इधर, तो 6 टिक है तो 2 रुपीज हुआ कि नहीं, तो 2 रुपीज इज माय इशू प्राइस। क्या बोलते हो ना। अब फेस वैल्यू कितना और प्रीमियम कितना, तो इन दोनों में से कोई एक फिगर पकड़ो, 5 पकड़ना है, चलो फेस वैल्यू टिक और क्रॉस का टोटल होता है ना, तो फेस वैल्यू टिक कितना है 4, तो ये कितना होगा 1, तो दिस इज 1। प्रीमियम कितना 1। जिसको ये फिलअप करना आता है मेंटली और लिख के, वो कोई भी सम सॉल्व कर जाएगा, ये प्रवीण की गारंटी। बराबर, मैं हमेशा उसी पे फोकस करवाता हूं जो एग्जाम में आने वाले हैं। बराबर, डिटेल लेक्चर्स में नहीं ले रहा, नहीं तो आपको डिटेल्स पढ़ाता। ओके नाउ लिसन, अब देखो जर्नल एंट्रीज, जो मेरा पर्पस है, बट इसके बिना मेरा जर्नल एंट्री यूजलेस होता फ्रेंड्स। अब सुनो, मैं आपको जर्नल एंट्रीज बता देता हूं, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू जर्नल एंट्री। लिसन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और बोलेंगे व्हाइल इशूइंग द शेयर्स टू रणवीर, बताओ क्या क्या आंसर होगा। तो सुनो, इशू की एंट्री, शेयर्स इशू, बराबर, शेयर इशू की एंट्री क्या होगी, तो मैं एप्लीकेशन लॉटमेंट ये सब में नहीं जा रहा, सीधा आपकी एंट्री होगी कैशबैक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बराबर, टू सिक्योरिटी। यू नो व्हाट, ये जर्नल एंट्री कोई नहीं भूल सकता। क्यों नहीं भूल सकते, क्योंकि गाइस इशू की एंट्री क्या है, बराबर, बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। मैं आज के बाद आपको भूलने नहीं दूंगा, बिकॉज ये एंट्री कोई भूल ही नहीं सकता, ये एंट्री भूलने वाली है ही नहीं। सर आप ये कैसे कह सकते हो, मुझे एक चीज बताओ, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, CS है ना, तो CS ही तो है। देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, CS, तो इशू ऑफ शेयर की एंट्री क्या है, CS, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओ माय गॉड, हाँ बराबर ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। अब मैं एक एंट्री और लिख रहा हूं क्योंकि मैं मर्जिंग बता रहा हूं, कॉल्स एंड अर्लियर्स अकाउंट डेबिट, तो भी देखो ये C और ये S, तो एंट्री क्या है CS, कैश अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड अर्लियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 2 S है 2 C है, तो हम कौन सा कोर्स करें, CS, और जर्नल एंट्री भी क्या है CS। हाँ कि ना, कोई भूल सकता है इसको,
नो। तो चलो मैंने आपको एंट्री भी याद करवा दी, बराबर। एमसीक्यू कैसे आते हैं बातें बताऊंगा, पहले जनरल एंट्री देखो। आज का मेरा लेक्चर यही है और हर बार मिनिमम 2 मार्क्स मैक्सिमम 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, सुनते जाना। अब इसमें फिगर्स कैसे लिखोगे, मैंने रणवीर को शेयर इशू किए, अब फिगर्स क्या लिखने वाले, तो मेरी बात को सुनो जरा। पहले मैं थियोरेटिकली चलता हूं, जरा संभालना। कैश बैंक में हमेशा इशू प्राइस आएगा, बराबर है। कॉल्स इन अरियर्स में भी इशू प्राइस आएगा, ओके। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आएगा, बराबर। अब आपको समझेगा कि मैंने आपको ये क्यों समझाया। प्रीमियम में भी हमेशा प्रीमियम आएगा, आपको ये एंट्री आनी चाहिए, अग्री करते हो ना। लिसन, कैश बैंक इशू प्राइस कौन सा। अब खाली इशू प्राइस वर्ड इज अ यूजलेस वर्ड, मैंने कहा ना। तो क्योंकि इशू प्राइस 3 है, इशू प्राइस कॉल्ड अप, इशू प्राइस पेड अप, इशू प्राइस कॉल्स इन अरियर्स। तो यहां पर कौन सा आएगा, तो मैं ऐसा बोलूं इशू प्राइस पेड अप आएगा यहां। इससे तो मैं निशान बनाता हूं, मतलब यहां पर मेरी ज्वेलरी के हिसाब से 6 रुपीज आएगा। अरे गड़े मैं बाद में बोलता, सुनो। कॉल्स इन अरियर्स इशू प्राइस आएगा, कौन सा वाला, तो इशू प्राइस क्रॉस, मतलब 2 रुपीज आएगा, ओके। नाउ शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू, अब खाली फेस वैल्यू वर्ड इज अगेन अ यूजलेस स्टेटमेंट। कौन सा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 3 है, फेस वैल्यू कॉल्ड अप, फेस वैल्यू पेड अप, फेस वैल्यू कॉल्स इन अरियर्स। तो फेस वैल्यू कॉल्ड अप मतलब बॉक्स, इससे मैंने वहां पे बॉक्स और टिक और क्रॉस का एग्जांपल दिया, आप समझे। आप सिक्योर्ड प्रीमियम, प्रीमियम खाली प्रीमियम इज अ यूजलेस स्टेटमेंट। प्रीमियम कॉल्ड अप, प्रीमियम पेड अप, प्रीमियम कॉल्स इन अरियर्स। गलत पकड़ोगे तो गलत फिगर ले जाओगे, बराबर है, कॉल्ड अप। तो देखो मैं पहले पर शेयर लिख देता हूं। पेड कितना, 6 रुपीज, 6। अरे बराबर, डेबिट और क्रेडिट टोटल होना इक्वल होना चाहिए ना। कॉल्स इन अरियर्स में इशू प्राइस 2 क्रॉस वाला, बराबर है। शेयर कैपिटल फेस वैल्यू कॉल्ड अप 5 और प्रीमियम कॉल्ड अप 3। तो देखो 6 + 2 8, 6 + 5 + 3 8। अब जिसको ये बाइफरकेशन नहीं आता है वो लाख जर्नल एंट्री रट्टा मार ले, वो आप एप्लीकेशन वगैरह के 2 स्टेजेस से एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, आप अटक जाओगे। हाँ कि ना, बट मेरा ये कंसेप्ट रॉक सॉलिड है, विद इन अ मिनट यू विल गोइंग टू गेट द आंसर। हाँ कि ना, तो मैं यहाँ पर एंट्री बना देता हूँ, पहले सुन लो, बातें याद करने की भी टेक्निक दे दूंगा, डोंट वरी। बट मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो आप सेटिस्फाई रहेंगे और मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। तो कैश बैंक में कितना अमाउंट आएगा, तो लिसन, थियोरेटिकली मैं बाद में लिख दूंगा, आप एग्जाम्पलरी सुन लो पहले। तो कितने शेयर्स इशू किए, 5000 शेयर्स, 5000 शेयर्स इनटू, ये तो पर शेयर है ना, तो इशू प्राइस पेड अप आएगा 6 रुपीज, टिक मार्क वाला। तो 5 6 30 है ना, तो 30,000। कॉल्स इन अरियर्स 5000 शेयर्स इनटू कॉल्स इन अरियर्स में इशू प्राइस क्रॉस वाला 2 रुपीज, बराबर, इशू प्राइस तो 10,000। शेयर कैपिटल में 5000 शेयर्स, इसके सामने फेस वैल्यू आएगा, लेकिन फेस वैल्यू कौन सा, बॉक्स वाला, 5 रुपीज। तो 5 5 25,000, बराबर। और प्रीमियम 5000 शेयर्स इंटू 3 कॉल्ड अप वाला प्रीमियम 15,000। तो 30%, 25%। होप यू अंडरस्टूड। अरे समझा क्लियरली। तो जिसको ये आता है उसको ये सब आंसर आ जाएंगे। एंट्री कोई बड़ी बात नहीं है, CS कैश अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। गाइस कंपलसरी क्वेश्चन है, गारंटी आपके अटेम्प्ट में आएगा, हर अटेम्प्ट में, एक अटेम्प्ट नहीं छोड़ा इन लोगों ने। मिनिमम 2 मार्क्स, मैक्सिमम 4 मार्क्स, एक MCQ नहीं तो 2 MCQs। मैंने जितने भी MCQs बोले हैं 6 पॉइंट्स हमेशा आएंगे, ओके। नाउ लिसन, अब शेयर इशूड के बाद, ये तो मैंने आपको शेयर इशूड का एग्जांपल दिया। मैंने आपसे कहा ना आपको सिर्फ 2 जर्नल एंट्री पढ़नी है, एक शेयर इशूड की एंट्री CS और एक और एंट्री शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर की एंट्री, बराबर। नाउ अंडरस्टैंड, ये मैंने इशू की एंट्री बोली, इसके आगे मैं चाहता तो एक और स्टेटमेंट ऐड कर देता, बराबर। ही पेड, मतलब बाकी का तो पे नहीं किया ना, 2 रुपए, हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड,
तो रणवीर शेयर्स फॉरफीटेड, अगर मैं ऐसा लिखता तो आपको क्वेश्चन में फॉरफीचर की एंट्री आ सकती है। तो अगर मैं रणवीर के शेयर्स फॉरफीट कर रहा हूं तो आप लोग क्या एंट्री पास करते हैं? तो सुनो, ये जब इशू किया था तो ये एंट्री थी, अब मैं फॉरफीट कर रहा हूं इशू और फॉरफीचर दोनों एक साथ नहीं आएंगे, पहले इशू किया होगा तो ये इशू की एंट्री ऐसे होगी। अब मान लो कि मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, पूरा यही सेम सम देके रणवीर शेयर्स हैज बीन फॉरफीटेड बराबर, तो मैं आपको फॉरफीचर की एंट्री पूछ सकता हूं। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या आएगी? तो मैं आपको एक चीज बताऊं, इशू की एंट्री क्या है? CS। इशू का पूरा उल्टा फॉरफीचर है। सर आप ये कैसे कह सकते हो? देखो गाइस, क्योंकि एक्टिविटी उल्टी है। शेयर इशू करने का मतलब मैं आपको शेयर होल्डर बना रहा हूं, आपके शेयर फॉरफीट करना हो मतलब मैं आपको शेयर होल्डरशिप से निकाल देता हूं। तो शेयर होल्डर बनाने की एंट्री CS है, तो शेयर होल्डरशिप से निकाल देने की एंट्री उल्टा SC बराबर। तो देखो जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बराबर ना। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? क्रेडिट, तो भी डेबिट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट बराबर ना। कॉल्स इन अरियर्स डेबिट है, वो क्रेडिट हो जाएगा टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट बराबर। अब कैश बैंक है, अब सुनो कैश बैंक मैंने आपको थियोरी में लास्ट पॉइंट बताया था शेयर फॉरफीचर, जब शेयर फॉरफीट होते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है, वो प्रॉफिट कैश बैंक वाला पैसा होता है ना। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब मेरी बात सुनो, मैं फॉरफीचर की एंट्री कभी याद नहीं रखता, मुझे इशू की एंट्री याद है, ठीक है ना। इशू की एंट्री क्या है? मैं इशू की एंट्री कभी याद नहीं रखता, सॉरी मैं इशू की एंट्री याद रखता हूं, फॉरफीचर की एंट्री कभी याद नहीं रखता ना। शेयर इशू में CS है, यहां पर उल्टा है, तो जिसको ये याद है कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, उसको उल्टा ही तो करना है, क्रेडिट डेबिट हो जाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स। बस इतना याद रखना, कैश बैंक के बदले शेयर फॉरफीचर आएगा, है ना। अब इनमें कौन से फिगर्स आएंगे? मेरी प्रॉब्लम आपको जनरेटरी सिखाना नहीं है, आप बहुत मास्टर्स हैं, बट मेरी प्रॉब्लम ये है जब क्वेश्चन MCQs आते हैं तब आप इसे सॉल्व कैसे करते हो बराबर। अब मुझे बताएं यहाँ पे फिगर्स कैसे आएंगे? MCQs में तो फिगर्स पूछेंगे ना। तो मेरी बात सुनो, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आएगा सवाल ये है, मियर वर्ड फेस वैल्यू इज अ यूजलेस स्टेटमेंट, बस यही कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स की, मैं उसी पे फोकस कर रहा हूं। फेस वैल्यू कौन सा बराबर? फेस वैल्यू कॉल्ड अप बराबर फेस वैल्यू पेड अप कि फेस वैल्यू कॉल्स इन अरियर्स, तो फेस वैल्यू डब्बा मतलब कॉल्स इन कॉल्ड अप। अगर आपको ये नहीं पता तो आप 5 रुपए के बदले 4 रुपए ले लेंगे, 1 रुपए ले लेंगे, आपकी एंट्री हो जाएगी रॉन्ग ना। सिक्योरिटी प्रीमियम में ऑफ कोर्स प्रीमियम आएगा, बट कौन सा वाला? प्रीमियम कॉल्ड अप, प्रीमियम पेड अप कि प्रीमियम कॉल्स इन अरियर्स? तो फ्रेंड्स प्रीमियम कॉल्स इन अरियर्स वाला आएगा, मतलब क्रॉस वाला प्रीमियम आएगा। अब किसी को नहीं पता होगा 3 रुपीज या 2 रुपीज ले लेगा, लेकिन आएगा 1 रुपी, कर दोगे ना गड़बड़? बस इसी पे फोकस करना है, आपके आंसर यू निकलेंगे, बस यू। ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों को कह देना बराबर ना। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स में इशू प्राइस आएगा, बट कौन सा वाला? क्रॉस वाला, ये वाला। इशू प्राइस बॉक्स और इशू प्राइस टिक मत ले लेना बराबर। शेयर फॉरफीचर में क्या आएगा? अब आप बताओ, पढ़िए ना आप लोगों ने जनरल एंट्रियां तो लिसन, फेस वैल्यू आएगा, बट मियर फेस वैल्यू इज अ यूजलेस स्टेटमेंट। कौन सा वाला? फेस वैल्यू कॉल्ड अप जो कि 5 रुपए है, फेस वैल्यू टिक जो कि 4 रुपीज है पेड अप, या फेस वैल्यू क्रॉस जो कि 1 रुपी है? बोलो बोलो, टिक वाला पेड अप अमाउंट बता दूं? पहले पर शेयर देख लो, फिर मैं यहां पर अमाउंट लिख दूंगा कैलकुलेशन के साथ। तो देखो फेस वैल्यू बॉक्स मतलब 5 रुपीज, 5 रुपीज, प्रीमियम क्रॉस 1 रुपी बराबर, खिचड़ी आटा। इशू प्राइस क्रॉस 2 रुपीज, फेस वैल्यू टिक, फेस वैल्यू टिक क्या है? 4 रुपीज, 5 + 1 6 और क्रेडिट में भी 6, टैली हो गया ना। क्या बोलते हो? नहीं समझा? पक्का समझा? श्योर? जो ये जनरल एंट्री बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, मुझे पता है आप याद कर लोगे।
इनके सामने कौन सा अमाउंट आएगा वो बड़ी बात है। और जो ये बाइफर्केशन नहीं कर सकता वो जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। बराबर है कि नहीं गाइस? 8 मार्क का मिनिमम चैप्टर आता है ये, मतलब 4 MCQ, उसमें से 1 या 2 MCQs तो इसी में से आते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। और मैंने आपको सिर्फ 6 पॉइंट्स बताए हैं, समझ में आया? तो चलो अब देखो, मैं यहाँ पर ये एंट्री लिख देता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन के साथ, ज़रा संभाल लो। फिर मैं थियोरेटिकल MCQ मतलब थियोरेटिकल जर्नल एंट्री भी लिखूंगा, बट आपको एक बार ये MCQ इस फिगर से बता दूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी फ्रेंड्स। तो देखो कितने शेयर फॉरफिट किए? 5000 शेयर्स रणवीर के, इनटू बराबर फेस वैल्यू टॉप अप 5, तो 5 5 25,000। सिक्योरिटी प्रीमियम, इसने कितना प्रीमियम पे नहीं किया? 1 रुपया, तो 5,000 रुपीज बराबर। कॉल्स इन अरियर्स 5,000 शेयर्स इनटू इश्यू प्राइस क्रॉस 2 रुपीज, 10,000, 5,000 शेयर्स। फॉरफीचर में फेस वैल्यू टिक 4 रुपीज, 5 4 20, 20,000, 25 प्लस 5 30, 10 प्लस 20 30 बराबर। आप इस पूरे एग्जाम्पल को लिख लो, मास्टर सम है आपके लिए बराबर। बाकी का प्रैक्टिस कर लेना, आप डाउनलोड कीजिएगा मेरे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, आपको इसी फॉर्मेट में आंसर्स मिलेंगे बराबर। तो आपको समझेगा एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, ठीक है, अभी तो पूरा टॉपिक खत्म होने वाला है, 10 मिनट और ना। स्टूडेंट्स को इश्यू ऑफ शेयर्स में एक और गड़बड़ है। देखो मैंने कहा ना, आज मैं आपके दिल की बात, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। स्टूडेंट्स को एक और प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम किधर है? स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चन सेम नजर आते हैं। तो सर आपने जो 6 टॉपिक्स पढ़ा है 3 लेक्चर्स में इश्यू ऑफ शेयर्स में, हमको कैसे पता चलेगा? बिकॉज व्हेन वी रीड द सम वी फाइंड ऑल द सम्स सिमिलर। वही शेयर्स इशूड, कॉल्ड अप, पेड अप, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, हाउ विल गोइंग टू अंडरस्टैंड? फ्रेंड्स, मैंने जो ट्रेंड देखा है, हमेशा क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ो। व्हाट दे वांट यू टू फाइंड आउट, वो लास्ट लाइन से आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली आपसे पूछ क्या रहे हैं। बाकी क्वेश्चन सारे सेम दिखेंगे, लास्ट लाइन अपना बराबर है, हिंट होगा कि वो अपने को क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं। मैं हमेशा जब भी कोई भी MCQ सॉल्व करता हूँ ना, हमेशा लास्ट लाइन पहले पढ़ता हूँ, क्योंकि उसमें लिखा होता है फाइंड दिस फाइंड दैट, उससे मुझे समझ में आ जाता है। एंड वंस यू नो कि विच फॉर्मूला टू पिक इट अप, जब आप इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो ऊपर का पूरा क्वेश्चन, तो आपको समझ में आता है व्हाट इज वेस्ट एंड व्हाट इज यूर टू कंसीडर बराबर। हमेशा MCQ का लास्ट लाइन पहले पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक और बात बता दूं मैं, स्टूडेंट की इसमें एक और प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम क्या थी यार, भूल गया, ठीक है, चलो बाद में याद आएगा तो बताऊंगा। बड़ा कोई चीज़ें समझ में आए तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं जर्नल एंट्री थ्योरेटिकली लिख देता हूँ, बिकॉज ये तो सम ओरिएंटेड था। मैं अब आपको, क्योंकि कोई भी सम सॉल्व करने को आना चाहिए, तो मैं थ्योरेटिकली लिख दूंगा, आप उसका पिक्चर ले लीजिएगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए एंड हाउ यू हैव टू हैंडल इट, ठीक है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपके लिए रुकने वाला नहीं हूँ, बिकॉज टाइम बहुत कम है, मेरा 1 आवर कंप्लीट होने वाला है, हाँ कि ना। एंड आई हैव टू वाइंड अप दिस लेक्चर इन अ 1 आवर, बस 5 मिनट्स मोर। नाउ लिसन, कैन आई लव दिस? ओके, नाउ लिसन। होप स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस एक्चुअली आपको यूजफुल होंगे। मैंने बहुत दिल से बनाए हैं, और मालूम है इन वीडियोस से मेरा दिल जुड़ा है। व्हाई? बिकॉज दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टीचिंग दिस टॉपिक्स, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियोस बराबर। बिकॉज अब CS फाउंडेशन CS ET में कन्वर्ट हो गया है, मेरा अकाउंट सब्जेक्ट इज नॉट देयर, आई एम टीचिंग ओवर देयर सम अदर फेवरेट सब्जेक्ट बराबर, पर हम एग्जीक्यूटिव में मिलेंगे। नाउ फाइन, लिसन, अब देखो जर्नल एंट्री बेस्ड MCQ। हाँ, मुझे दूसरा पॉइंट याद आ गया ना, जो मैं भूल गया था। लिसन, मैंने आपको पहला डाउट तो बताया कि स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है। अब स्टूडेंट का एक और डाउट रहता है, स्टूडेंट को ये कैसे पता चलेगा कि जर्नल एंट्री बेस्ड MCQs है। यस, तो सुनो मैं बता दूं, आपको वर्ड आएगा डेबिटेड, क्रेडिटेड, बता दो, ठीक है। जब ये वर्ड आ जाए ना कि दिस अकाउंट इज डेबिटेड बार, दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड बार, मतलब वो जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं, ओके। और सीधा अपने दिमाग चलाना, ये वर्किंग नोट करना और जर्नल एंट्री सॉल्व कर देना बराबर। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। मैंने इसी फॉर्मेट में सॉल्व किया है, आप देखिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जर्नल एंट्री,
पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ 2 ही जर्नल एंट्रीज पढ़नी है, एक शेयर इशूड और एक शेयर फॉरफिटेड। लॉजिकली एक ही जर्नल एंट्री है, बाकी को तो उल्टा करना है। तो सुनो, शेयर इशूड की जर्नल एंट्री, शेयर इशूड CS कैशबैक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ कि ना? इसमें कौन से फिगर्स आएंगे? तो सुनो, कैशबैक में फेस इशू प्राइस पेड अप आएगा, टिक मतलब पेड अप। कॉल्स इन अरियर्स में इशू प्राइस क्रॉस आएगा, मतलब कॉल्स इन अरियर्स। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आएगा बॉक्स, मतलब कॉल्ड अप, बॉक्स मतलब मैंने कॉल्ड अप। सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम ही आएगा कॉल्ड। अब देखो, वो जो मैंने दीपिका वाला सब दिया था ना, उसमें एक्चुअली फेस वैल्यू 10 था, प्रीमियम 5 था, तो इशू प्राइस 15 था। कुछ स्टूडेंट जर्नल एंट्री में यहाँ पर 15 ले लेंगे, लेकिन भगवान के लिए वहां कॉल्ड अप 8 रुपीज था। बस यही तो गलती है, यही आपको समझना है। आप समझ रहे हैं? तो एक्चुअली 15 की एंट्री नहीं आएगी क्योंकि 8 ही कॉल्ड अप था ना, और ये 8 में से फेस वैल्यू तो 5 था और प्रीमियम 3 था, तो एक्चुअली यहाँ पे 5 और 3 आना चाहिए। पर स्टूडेंट को जिसको ये नहीं समझता है, वो इधर क्या करेंगे, उनमें 10 लेंगे और 5 लेंगे, 15 का एंट्री मार के आएंगे, और वो भी ऑप्शन में होगा, सब गड़बड़ कर दोगे आप। ठीक है ना? बस मैंने आपके वीक पॉइंट्स को आपके सामने रखा है, आपको उसे स्ट्रांग बनाना है। ऑलरेडी स्ट्रांग है तो यू पीपल आर मास्टर्स यार। ठीक है? अच्छा, ये तो हुआ पर शेयर। टोटल लाने के लिए क्या करोगे? इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड ले लेना, किसी को भी नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपका हो गया शेयर इशूड का एंट्री। अग्री? ओके। अब देखो शेयर फॉरफिट, शेयर फॉरफिट, इसका पूरा का पूरा उल्टा ना, लिसन, पूरा उल्टा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर मैं आपको एमसीक्यू बता दूंगा, एमसीक्यू कैसे आता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। थोड़ा स्पेस को मैं कंसर्ट यूज कर रहा हूं बिकॉज मुझे यहां पे फॉर्मूला लिखना है। टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, टू इंपॉर्टेंट है, अरे हाँ रे हाँ रे हाँ रे हाँ। होप मैं आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहा हूँ, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर पा रहा हूँ, मैं आपकी तकलीफ को रख पा रहा हूँ। इवन दो मैं आपके साथ वीडियो के सामने हूँ, बट देन टू आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। बराबर है? एग्जीक्यूटिव में भी लो दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है ना? शेयर कैपिटल के सामने क्या फिगर आएगा? फेस वैल्यू, लेकिन मियर फेस वैल्यू इज अ यूजलेस वर्ड, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने प्रीमियम कॉल्ड अप, सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने प्रीमियम कॉल्ड अप, कॉल्स इन अरियर्स के सामने इशू प्राइस, लेकिन इशू प्राइस कौन सा? क्रॉस। शेयर फॉरफिचर के सामने फेस वैल्यू कौन सा? टिक पेड अप। अगर आप इनमें गड़बड़ कर दे हो तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बराबर? अच्छा, ये तो हुए पर शेयर। टोटल मारने के लिए क्या करोगे? इनटू नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे। बट कौन से नंबर ऑफ शेयर्स? फॉरफिटेड। ये नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड और ये नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, मिक्स मत कर देना। अच्छा, अब आप बोलोगे सर दीपिका लिमिटेड में तो आपने दोनों में 5,000 लिया। अरे भाई, क्योंकि वहां पे जो इतना मैंने इशू किया तो सारे फॉरफिट कर दिए, बट कभी कभी ऐसा नहीं होगा, तो जरा संभाल लेना। ऑल ऑफ यू पक्का श्योर? अब देखो एमसीक्यूज। बराबर? जर्नल एंट्री के बेस पे 1 2 3 4 एमसीक्यूज आते हैं। सुनो, वैसे पूछ तो कुछ भी सकते हैं, और पूरा जर्नल एंट्री तो उन्होंने आज तक नहीं पूछा। माने वो लोग क्या पूछेंगे? ऐसा वो दीपिका लिमिटेड वाला सम दे देंगे और कोई भी इनमें से एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, शेयर कैपिटल will be credited by while issuing
or reissue shares, share capital account will be credited by dash. Second, while forfeiting shares, share capital account will be debited by. Third, while forfeiting shares, security premium account debited by. Fourth, while forfeiting shares, share forfeiture account credited by. ये 4 क्वेश्चंस बराबर. हाउ विल गो टू सॉल्व दिस 4 क्वेश्चंस. ये 4 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. जरा बताओ हाउ यू विल गो टू सॉल्व दिस 4 क्वेश्चंस. बराबर. मैं ऐसा बोलूं ये जनरेटरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चल रहा है? क्रेडिटेड, डेबिटेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, है ना. इशूइंग, री इशूइंग, याद रखना. इशू में शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, फॉरफीचर में शेयर कैपिटल डेबिट होता है. शेयर कैपिटल चाहे क्रेडिट हो डेबिट हो, होता फेस वैल्यू डब्बे से ही. तो आप लोग को यहाँ पर फेस वैल्यू डब्बे से मल्टीप्लाई करना है. किसको? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड को. अब वो मैं वापस नहीं लिख रहा. फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड. यहाँ पर शेयर कैपिटल डेबिटेड, मतलब इस वाले की बात कर रहे हैं. फॉरफीचर में शेयर कैपिटल डेबिट होता है, तो भी आप फेस वैल्यू डब्बा लेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड करेंगे. समझा? पूरी जनरेटरी नहीं पूछते, कोई भी एक चीज पूछेंगे, लेकिन दिमाग में जनरेटरी होनी चाहिए. और जनरेटरी से सबसे बड़ी बात वो बाइफरकेशन आना चाहिए. mere word face value, mere word issue price, mere word premium is used as statement. Hope you understood यार. नहीं समझा मेरे वीडियो को रिवाइंड करो, वापस देखो. सिक्योरिटी प्रीमियम इज डेबिटेड बाय. इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ. सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिटेड. फॉरफीचर की एंट्री बात करें तो प्रीमियम. आई एम सो सॉरी. हाँ, सो सॉरी. यहाँ पर कॉल्ड अप नहीं आएगा, प्रीमियम कॉल्स इन एरियाज आएगा. कॉल्ड अप मत ले लेना बाबू, मिस्टेक कर जाओ. सॉरी, बट दीपिका लिमिटेड मैंने बराबर सॉल्व किया था, है ना. ना, प्रीमियम क्रॉस लेना है और इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड कर देना है. शेयर फॉरफीटेड अकाउंट क्रिएटेड बाय. शेयर फॉरफीचर अकाउंट फेस वैल्यू टिक. फेस वैल्यू टिक इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड से मल्टीप्लाई कर देना. हाँ, होप यू अंडरस्टूड. अरे पक्का. वेट, लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, बड़ी चीज समझा. आप देखो, मुझे पता है मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर ज़्यादा सॉल्व नहीं किए, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने पूरा का पूरा सॉल्व करके रखा है. अब आप उसे रेफर करें, आपको बहुत अच्छे से समझेगा. मैंने एकदम एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर बनाया है. अब मुझे एक और कंसेप्ट पढ़ाना है, ज़रा सुन लो बस, फिर मेरा वीडियो खत्म. 5th MCQ बाकी है. बराबर. बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कितनी बार पूछा है, मैं क्या बताऊं कि आप अगर इसे नहीं पढ़ के जा रहे हैं ना, इतना इजी होते हुए भी, तो गड़बड़ कर दोगे. और अगर आप इसे एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ और कंसेप्चुअल में पढ़ रहे हैं, तो भी आप कंफ्यूज जाओगे. क्योंकि एग्जाम में स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो पढ़ के तो जाते हैं, बट इतने सारे क्वेश्चन में समझ नहीं आता कि ये चैप्टर इस कंसेप्ट का, इस टॉपिक का है ना. हाँ, मुझे बहुत स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर हमको ये समझेगा कैसे कि यही क्वेश्चन है. फिर मुझे उनको फ़ोन करके समझाना पड़ता है, देख बाबू ऐसे समझेगा. होप यू अंडरस्टूड. ठीक है, अब मुझे ये 5th पॉइंट समझाना है. वो 5th पॉइंट क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसे आपको समझाता हूँ. बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व will be dash. बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. आपको मैंने ये थियोरी में समझाया था, लास्ट पॉइंट था. आप वीडियो नंबर 1 देखो और आपने पढ़ा भी होगा. शेयर फॉरफीचर अपना प्रॉफिट है, लेकिन ये प्रॉफिट टेम्पररी है जब तक शेयर रीइश्यू नहीं हो जाता.
रीइश्यू करने के बाद इसमें से लॉस माइनस करेंगे, फिर बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। हाँ कि ना? तो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाने वाला है ना, लेकिन लॉस माइनस करने के बाद, लॉस ऑन रीइश्यू। याद आया? याद आया? हाँ, तो वो मैं आपको एक सम के साथ बताने वाला हूँ, आप पहले इसको कॉपी कर लो। होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, तो लास्ट शेयर फॉरफीचर के बाद अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये मेरा एक्चुअली 6 पॉइंट है जो एमसीक्यू के साथ ही मैंने लिख दिया था। फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूंगा। कैपिटल रिजर्व में शेयर इशू होने के बाद जाता है। अब मैंने ये फुल फ्लेज क्वेश्चन लिखा है जो आपके एग्जाम में December 15 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया, बाकी सब आप नोट्स डाउनलोड कर लो, उसमें से मिल जाएंगे। मालूम है कैपिटल रिजर्व, मैंने आपसे कहा ना सर कैसे पता चलता है, हमेशा लास्ट टाइम पढ़ने का। देखो, द अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, हाँ कि ना? तो देखो मेरा फॉर्मूला क्या है, सुनो। शेयर फॉरफीचर एक्चुअली क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व होता है। देखो जरा, मैं जनरेटरी से सॉल्व नहीं करता, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, ठीक है? शेयर फॉरफीचर का ही पैसा जाएगा, तो शेयर फॉरफीचर का पैसा कितना आता है शेयर फॉरफीचर में? तो नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू, अच्छा फॉरफीचर एंड रीइश्यू इनटू फेस वैल्यू टिक। अगर आप जनरेटरी देखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला है। शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है, उसमें से लॉस माइनस कर दो, लॉस बराबर है जितना भी लॉस हुआ है वो माइनस कर दो। आप पॉइंट नंबर, मेरा वीडियो नंबर 1 लास्ट पॉइंट का थ्योरी देखो, मैंने वहां पे आपको समझाया था, बराबर। ये अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब लॉस कैसे आएगा? तो नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू, एक मिनट वापस लिखता हूं। शेयर फॉरफीचर अमाउंट कैसे आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू, फॉरफिट करने के बाद ही रीइश्यू होता है, इनटू फेस वैल्यू टिक। मेयर फेस वैल्यू इज यूजलेस टिक, तो आपको यहां पर फिगर आ जाएगा लेस लॉस ऑन रीइश्यू। लॉस ऑन रीइश्यू ये कैसे कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू इनटू लॉस अमाउंट। वो कैसे आएगा? फेस वैल्यू माइनस इश्यू प्राइस। लॉस कैसे आता है? 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में बेचा, तो 1 रुपए का डिस्काउंट दिया कि नहीं? बट दैट डिस्काउंट इज नॉट एक्चुअल डिस्काउंट, इसलिए आई एम राइटिंग लॉस। आपको कैपिटल रिजर्व का फिगर आ जाएगा, एकदम स्टैंडर्डाइज है, बराबर। जरा देख लो, मैं बता देता हूं आपको सीधा सीधा। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बनाया है, लेकिन इन सबको सॉल्व करने के लिए आपको मेरा वर्किंग आना चाहिए, और वर्किंग में यहां बना देता हूं। कॉल्ड अप, पेड अप, छोटी सी चीजें आनी ही चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपने कितनी जनरेटरी रट्टा मारी हो, क्योंकि जनरेटरी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाते, और अगर होते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। इशू प्राइस क्रॉस, इशू प्राइस आगे जाके फेस वैल्यू प्रीमियम, फेस वैल्यू प्रीमियम, फेस वैल्यू क्रॉस, प्रीमियम क्रॉस, बराबर। मैं ब्लू पेन से सॉल्व करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। होप माई हैंड राइटिंग इज विजिबल टू यू ऑल। ओके, अब देखो, हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं ये फॉर्मूला कैसे बना रहा हूँ इसका डिटेल्स नहीं जा सकता, बिकॉज बराबर आई वांट टू वाइंड अप नाउ माय लेक्चर। ज़रा समझो, ये क्रैश कोर्स है फ्रेंड्स, बराबर। क्रैश कोर्स भी नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, मुझे खाली इंपॉर्टेंस बताना है और अपने छोटे छोटे शॉर्टकट्स बताना है। अब कंपनी फॉरफिटेड, मेरे साथ साथ रहना, 100 इक्विटी शेयर्स, ये तो क्वांटिटी है,
शेयर्स है ऑफ ₹100 ईच। ये 100 फेस वैल्यू की इशू प्राइस है, बोलो फेस वैल्यू है, क्योंकि कहीं पे भी इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं लिखा है। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 50%। ए गाइस, प्रीमियम परसेंटेज में दिया तो डर जाएंगे क्या? नो, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे तो 100 का 50% ₹50 होता है, तो ₹50 इज द सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका मतलब इशू प्राइस तो 150 हुआ है ना, ये अपने दिमाग में आना चाहिए। ओके, तो इशू प्राइस इज 150 लॉजिकली। तो चलो ठीक है, इतना पढ़ के मुझे इतना समझा। ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30, सुनो फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल कब आता है? एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी के बाद। फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब ये पेड है कि नॉट पेड है? नॉट पेड है, इसका मतलब कर्ल्स इन एरियर्स है, क्रॉस कर देता है। बट अब सवाल ये है कि जो ₹30 है, ये ₹30 इशू प्राइस है कि फेस वैल्यू है? मेरे को आदत है, आप भी अपनी आदत बना लो, मैं जब भी अमाउंट देखता हूँ ना शेयर्स में, अपने आप से पूछता है फेस वैल्यू की इशू प्राइस है, क्यों गड़बड़ कर दोगे? तो गाइस ये फेस वैल्यू सर, हाउ कैन वी कैन से, कहीं पे लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम? नो, और प्रीमियम तो अलॉटमेंट में ही चला गया होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन इज साइलेंट, तो अलॉटमेंट में प्रीमियम ले लिया होगा, फर्स्ट कॉल तो बाद में आया है। फाइनल कॉल ऑफ ₹20 इज येट टू बी डिमेड, मतलब अभी तक ₹20 कंपनी ने मांगे ही नहीं है। तो मुझे एक चीज बताओ, कितना मांगा? हाउ मच इज कॉल्ड अप? अब जिसको ये नहीं आता ना, वही सम सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो सुनो, 150 मेरा इशू प्राइस है, उसमें से ₹20 तो अभी तक मांगे ही नहीं, अनकॉल्ड है। अनकॉल्ड मेरा कैलकुलेशन कॉल्ड अप से शुरू होता है, तो ₹20 अभी तक तो मांगे ही नहीं है, तो मांगे कितने हैं? ₹130। जिसको ये समझा उसको सब कुछ समझा, ये बड़ी बात नहीं है, दिस तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। मेरा फॉर्मूला एकदम स्टैंडर्ड है, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड सप्लाई द आंसर। द प्रॉब्लम इज वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। इसलिए इश्यू ऑफ शेयर से स्टूडेंट भागते हैं। इश्यू ऑफ शेयर से भागने का सिर्फ एक ही रीजन है, दे पीपल आर नॉट एबल टू बाइफरकेट दिस। मेरी बात को सुनना, बराबर ये ₹30 दिया नहीं, बराबर है, और फाइनल कॉल अभी तक मांगा नहीं। तो अगर ₹20 मांगे नहीं है, टोटल ₹150 है, ₹150 से अगर ₹20 अभी तक कंपनी नहीं मांगे, मतलब 130 मांगे हैं। अब ये 130 में से प्रीमियम कितना? तो प्रीमियम 50, तो फेस वैल्यू कितना? फेस वैल्यू 80। बस 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 बस, जिसको ये समझा उसको सब कुछ समझा। बट स्टूडेंट क्या करते हैं? स्टूडेंट्स सोचते हैं 150, here they start from 150 and they make everything messy, they make a mistake. This is the only turning point. इसलिए तो मैंने क्वेश्चन लिया, ये आपके एग्जाम क्वेश्चन है। आप देखो पेड अप कितना, तो मैं सब बोलूं इसमें नॉट पेड दिया है, ₹30 नॉट पेड, ये फेस वैल्यू है। प्रीमियम 0 है क्योंकि प्रीमियम ऊपर चला गया। आप बोलोगे सर कैसे? अरे भाई फर्स्ट कॉल नॉट पेड है, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो पेड है ना, बराबर। तो ये 30, तो मुझे एक चीज बताओ, 130 में से 30 इधर है, क्रॉस वाला है ना 30, तो टिक मार्क कितना? 100, तो 100 इज इशू प्राइस। अब इसे प्रीमियम कितना? तो प्रीमियम 50, तो फेस वैल्यू कितना? 50। जिसको ये समझा उसको सब कुछ समझा। नाउ लिसन, आप देखो मेरा ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। अब देखो आगे क्या लिखा है? These shares were subsequently reissued. कितने फॉरफिट किए? 100। तो रीइश्यू कितने किए? These shares, मतलब पूरे 100। अच्छा, अब है ना, यहां पर मैं पूरे जितने फॉरफिट किए उतने ही ले रहा हूं। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना, 100 फॉरफिटेड बट ओनली 60 रीइश्यूड, तो भगवान के लिए यहां पर 60 लेना, 100 मत ले लेना। इससे मैंने क्या लिखा? नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। Here all shares were reissued, इसलिए मैं 100 ले रहा हूं। कभी कभी फॉरफिटेड और रीइश्यूड का नंबर ऑफ शेयर्स क्वांटिटी सेम नहीं होता, ठीक है? आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, तो मैं यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड ले रहा हूं 100। फॉर्मूला वापस लिख दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इनटू फेस वैल्यू टिक, अब फेस वैल्यू टिक कितना है? 50। अब देखो जो ये फिगर तक पहुंचेगा ही नहीं, वो कैलकुलेशन कैसे कर लेगा? 50, दैट मींस 100 into 50, 5000 रुपीज। अब इधर नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू, ये हमेशा सेम रहेंगे, 100 शेयर्स, ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे। इनटू लॉस, अब बताओ लॉस कितने का? तो इधर आप सुन लो, these shares were subsequently reissued at ₹70 per share at ₹20.80 paid up। आपको पता है ये लाइन स्टूडेंट को समझती ही नहीं एग्जाम में,
बराबर, इतना पढ़ के जाते हो। तो सुनो, ये 80 रुपीज है ना, फेस वैल्यू है, इधर देख, ये वाला मतलब 80 रुपए का शेयर 70 पे बेचा तो 10 रुपए का क्या हो गया, लॉस। सर अब कुछ लोग बोलेंगे सर लेकिन शेयर तो 100 का है। अरे बाबू 100 का शेयर है, बट अभी तक 20 तो मांगा ही नहीं है ना, तो मांगा तो 80 है ना, तो 80 मांगा है और 50 प्रीमियम ऐड करके टोटल 130 हुआ है। होप यू अंडरस्टूड ना। तो 80 रुपीज का शेयर 70 पे बेचा, मतलब फेस वैल्यू इज 80, इश्यू प्राइस इज 70, दैट मीन लॉस अमाउंट इज 10। तो 100 शेयर्स पे 10 रुपए का नुकसान हुआ, 1000 रुपीज का, दैट मीन्स 4000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। आपके ऑप्शन में 4000 आंसर होगा, उसको टिक मार्क कर देना। होप यू अंडरस्टूड फ्रेंड्स विद दिस एग्जाम्पल। ये आपके एग्जाम में आया हुआ अभी तक का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, बाकी सब बहुत इजी है, इसलिए मैंने इसी को ले लिया। कंपैरेटिवली है, डिफिकल्ट नहीं बट कंपैरेटिवली ट्रिकी है। बट आपको मेरा फॉर्मूला समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं फॉर्मूला वापस लिख देता हूं, जल्दी करो, एंड देन आई वांट टू वाइंड अप माय लेक्चर। चलो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो आई एम रबिंग दिस। आप देखो कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला, जो मैं वापस बना देता हूं इधर ही। आप शेयर फॉर फीचर अमाउंट लेंगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इनटू फेस वैल्यू टिक, खाली फेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू पेड़ा, तो आपका यहाँ पे फिगर आ जाएगा लेस लॉस ऑन रीइश्यू। एग्जाम में ये सब नहीं लिखने है, वर्किंग है, उनको खाली फाइनल आंसर से मतलब है। तो नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इनटू लॉस, तो सर लॉस कितना, फेस वैल्यू माइनस इश्यू प्राइस। 70 का शेयर 80 का शेयर 70 में बेचा ना, तो लॉस 10 रुपये हो गया। तो फेस वैल्यू ज्यादा होगा इश्यू प्राइस से, तभी तो डिस्काउंट बोलते हो ना, पर उसको हम लॉस बोलेंगे क्योंकि वो एक्चुअली डिस्काउंट नहीं है। हाँ कि ना। अच्छा कभी कभी ना फेस वैल्यू से ज्यादा प्रीमियम होगा, प्लीज बी केयरफुल। अब ये भी सुन लो, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगर मैं ऐसा बोलता है 80 का रुपीज का शेयर 90 में बेचा, तो है ना भगवान के लिए वापस 10 मत ले लेना, तो डिस्काउंट 0 है, मतलब ये प्रीमियम पे बेचा है, तो फिर लॉस 0 है, तो ये पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब लॉस, डिस्काउंट मत ले लेना, कुछ लोग डिफरेंस ही ले लेते हैं, बराबर। अगर 80 का शेयर 90 में बेचा होता तो लॉस कहां से होता, प्रीमियम हो गया, तो 10 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, तो हियर लॉस विल बी 0, डोंट टेक हियर 10 रुपीज का प्रॉफिट, समझा। तो लॉस यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आता है। होप यू अंडरस्टैंड, पक्का। दिस इज द फॉर्मूला। चलो अब मैं आपको ये भी लिख के दे देता हूं, आपको ये बाइफरकेशन करने को आना चाहिए। जिसको ये बाइफरकेशन नहीं आता ना, वो गड़बड़ कर जाएगा प्रीमियम्स के सामने। इश्यू प्राइस क्रॉस, इश्यू प्राइस आगे जाके फेस वैल्यू डब्बा, सिक्योरिटी प्रीमियम बॉक्स, फेस वैल्यू पेड अप, प्रीमियम पेड अप, फेस वैल्यू कॉजिनरियस, बराबर। यहां पर जो मुझे फिगर चाहिए वो ये वाला फिगर है, और एग्जाम में आपको सब कुछ देंगे, जब ये क्वेश्चन पूछेंगे बस यही वाला फिगर नहीं देंगे, तो आपको ये बाइफरकेशन करके ये वाले फिगर तक पहुंचना है। जिसको ये वाला, ये तो दिया ही होता है क्वेश्चन में, जिसको ये वाला फिगर नहीं मिला वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता। आज तक के अटेम्प्ट में मोस्टली क्वेश्चन ही आया है, आप चेक कर लेना। होप यू अंडरस्टूड, प्लीज कॉपी दिस। ये समझा, पार्टली पेड अप के क्वेश्चन जरा संभालना, ठीक है। पार का सम होता ना तो ये प्रीमियम होता ही नहीं, तो खाली ये 3 ही वर्ड्स होते हैं। पार के सम इजी होते हैं, वो आपको समझ जाते हैं, आई नो दैट। होप मेरा लेक्चर आपको पसंद आया। इश्यू ऑफ शेयर्स के ऑल 6 पॉइंट्स ओवर, बराबर। मैंने टू द पॉइंट आपको समझाया। मैं वापस कहता हूं, अगर आपको फॉर्मूले मेरे से रैपिड लगे हैं, अगर आपने कोई नए फॉर्मूले से आप कंफर्टेबल हो, प्लीज स्टिक टू दैट। आपको मेरे फॉर्मूले को यूज करना कंपलसरी नहीं है, पर अगर आपको मेरे फॉर्मूले अच्छे लगे, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन अडॉप्ट दैट, बराबर। मुझे खुशी होगी। और सेकेंड थिंग, हमारी जर्नी यहीं खत्म नहीं होती फ्रेंड्स, बराबर ना। मैं आपको आपके एग्जाम तक
हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बराबर। मैं वचन देता हूँ आपके हर एमसीक्यू को सॉल्व करूँगा, भले हम फिजिकली नहीं मिल रहे हैं, बराबर। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 9773450031। इस टॉपिक्स के रिलेटेड, इन चैप्टर्स के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, यू प्लीज़ मैसेज मी, आई विल गोइंग टू रिप्लाई यू इन बिटवीन 5 PM to 7 PM। आप मुझे व्हाट्सएप करें, लेकिन व्हाट्सएप में सिर्फ अपना डाउट लिख के मत भेजिएगा। यू हैव टू सेंड योर डिटेल नेम, यू आर फ्रॉम विच प्लेस। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँचा है, आप कहाँ से मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं। इट गोइंग टू बी अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, बराबर ना। एंड योर डाउट, आई विल बी सॉल्विंग योर डाउट्स। हमारी पूरी प्रोविंग CS की टीम आपके डाउट सॉल्व करने के लिए बराबर रेडी है। मिलते हैं एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव के लिए जाने से पहले आप हमारे पास ज़रूर आइएगा। यू कैन अप्रोच मी ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर, और हम आपको बहुत ही जल्द अप्रोच करेंगे। हम बहुत सारे वीडियोज़ और डालने वाले हैं जो आपके लिए यूज़फुल है, एग्जीक्यूटिव के लिए यूज़फुल है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।